Hello student, this is Abhishek Sharma. Right now you are watching Shireen Nursing class and topic for the today is general representation of matrices. In our previous videos we have learned a lot about the term matrix. The link is in above I button. You can go there and check that video and make yourself very well clear about the term matrix. So now let's talk in short about the term matrix. So matrix is a rectangular arrangement of numbers in which इस तरह से which are enclosed inside the square braces or sometimes the circular braces and they are represented by a capital letter symbol, maybe A, B, C, X, Y, आप कुछ भी लिख सकते हो. Okay, and the numbers inside the matrix are called the elements. Or members or entries of the matrix. So let's move toward the general representation of matrix, but first we can talk about the position of elements in the matrix, as there are two rows R1 and R2 and three columns. This is your column first, column second and column third, C1, C2 and C3. So here जो फर्स्ट मेंबर है आपका ये कहाँ पे है, फर्स्ट रो में है एंड फर्स्ट कॉलम में है. तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे देंगे, 1 and 1. मतलब पहले हम रो की बात करेंगे फिर हम कॉलम की बात करेंगे. जैसे आप लोग कार्टेशियन सिस्टम में करते थे, पहले आप x की बात करते थे फिर आप y की बात करते थे. मतलब पहले आप हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते हो फिर आप वर्टिकल लाइन की बात करते हो. तो यहाँ पे 3 जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, फर्स्ट रो में है एंड थर्ड कॉलम में है. तो रो हॉरिजॉन्टल लाइन है तो पहले हम रो की बात करेंगे फिर हम लोग कॉलम की बात करेंगे. 6 जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट है, सेकंड रो में है एंड थर्ड कॉलम में है. दिस योर सेकंड रो एंड दिस योर थर्ड कॉलम. तो दिस इज अबाउट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स. तो एक छोटी सी मैट्रिक्स थी, आपने इसकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन भी बना दी. लेकिन अगर आपके पास एक बड़ी मैट्रिक्स है जिसमें आपके पास समथिंग अबाउट 200 to 300 आपके पास रोज हैं एंड 200 to 400 आपके पास कॉलम्स है. कुछ ऐसा एक नंबर है कि फॉर एग्जांपल 400 रोज हैं 300 कॉलम्स है, कुछ एक ऐसी मैट्रिक्स है. तो आप इतनी बड़ी मैट्रिक्स की जर्नल रिप्रेजेंटेशन कैसे बनाओगे, तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है आपके पास, m क्रॉस n. m क्या है आपके पास, एक नंबर है, नंबर ऑफ रोज, फॉर एग्जांपल 300 रोज है एंड फॉर एग्जांपल 200 कॉलम्स है ये आपके पास. तो अब इतना बड़ा नंबर है तो मैट्रिक्स कैसे बनेगी. तो अब हम बात करते हैं कि ये हमारे पास रो 1 है तो हमने एलिमेंट की सिर्फ फर्स्ट रो की कंडीशन बताई है. ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये मतलब ये आपकी ith रो है और ये आपकी mth रो है. ये थर्ड फोर्थ रो यहाँ इसके बीच में कहीं आ गई, ठीक है. तो ये आ गई आपके पास mth रो. तो ये आ गई रोज आपकी सारी, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो बीच में आ जाएगी कहीं. ये आपकी ith रो आ गई, ये आपकी mth रो आ गई. तो रोज तो आपकी कंप्लीट हो गई. लेकिन अब बात करेंगे हम कॉलम्स की. तो कॉलम्स के लिए हम बात करते हैं कि ये आपका फर्स्ट कॉलम है C1. तो ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, ith रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, mth रो में है, फर्स्ट कॉलम में है. तो ये कॉलम सेकंड आ गया. तो जहाँ पे जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है लेकिन कॉलम इसका सेकंड है. ये सेकंड रो में है और कॉलम इसका कौन सा है, सेकंड. ये ith रो है एंड कॉलम है सेकंड और ये mth रो है और कॉलम है इसका सेकंड. वैसे ही ये थर्ड कॉलम आ गया C3. तो यहाँ पे जो मेंबर है ये फर्स्ट रो में है एंड कॉलम थर्ड है, ये सेकंड रो में है, कॉलम थर्ड है, ये ith रो में है, कॉलम थर्ड है, ये mth रो में है और कॉलम थर्ड है. तो वैसे ही यहाँ पे 4th 5th 6th 7th 8th 9th ऐसे कॉलम चलते रहेंगे. तो आगे हम लोग आगे एक कॉलम है फॉर एग्जांपल हमारे पास, दिस इज योर jth कॉलम. कौन सा कॉलम है, jth. कहीं एक नंबर है बीच में जिसको हमने j के साथ रिप्रेजेंट किया. तो ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है, jth कॉलम में है. ये जो एलिमेंट है ये सेकंड रो में है, jth कॉलम है. ये ith रो में है, jth कॉलम में है और ये mth रो में है, jth कॉलम में है. क्लियर है. नेक्स्ट आगे कुछ नंबर्स और आगे, उसके बाद आगे आपके पास कॉलम
nth। तो ये फर्स्ट रो में है, ये nth कॉलम में है, ये सेकंड रो में है, ये nth कॉलम में है, ये ith रो में है, ये nth कॉलम में है, और ये mth रो में है, और ये nth कॉलम में है। कौन सा? nth कॉलम। तो यहां पे आप देखोगे जो इस नंबर की पोजीशन है वही आपके पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है? m क्रॉस n, नंबर ऑफ रोज m, नंबर ऑफ कॉलम्स n, m मल्टीप्लाइड बाई n। सो ये आपके पास जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो अब हम बात करेंगे कि आपके पास जो रोज हैं वो 1 से लेके m तक है, तो उनकी हम एक जनरल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। ये आपके पास है jth कॉलम। तो यहां पे जो एलिमेंट है ये ith रो में है और jth कॉलम में है। तो आइए बात करते हैं ith रो। अब रो कहां से कहां तक है? 1 से लेके m तक। मतलब i जो रो है कहां से कहां तक चलेगी? 1 से लेके m तक। तो रोज क्या होंगी? ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1 एंड लेस देन m और इक्वल टू 1। तो मतलब रोज की जो नंबरिंग है वो कहां से स्टार्ट होगी? 1 2 3 अप टू 1 और कहां तक चलेगी? m तक। उसके बाद आपके पास आ गया j। तो j भी कहां से कहां तक है? 1 से लेके n तक। मतलब j जो है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है एंड लेस देन और इक्वल टू n है। तो ये भी नंबरिंग 1 से स्टार्ट होगी, 2 3 अप टू 1 कहां तक चलेगी? n तक। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ रोज को हम रिप्रेजेंट करते हैं m के साथ एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं n के साथ। और i की रिप्रेजेंटेशन क्या है कि टोटल नंबरिंग क्या है? 1 से लेके m तक टोटल नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 काउंटिंग कितनी है? तो हर एक को आप i के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो और कॉलम्स में j के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो अब हम बात करते हैं कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। यहाँ पे एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 3, आपको कंस्ट्रक्ट करनी है। तो 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो i की वैल्यू क्या है? 1 और 2 एंड j की वैल्यू क्या है? 1 2 3। i कहां से कहां तक वेरी करेगा? 1 से लेकर 2 तक और j 1 से लेकर 3 तक। तो ये आ गई 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। क्लियर है? तो बनाएंगे कैसे? अब हम इस पे भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने किया इसको, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। क्लियर है? तो फर्स्ट रो में एलिमेंट क्या आएगा? a1, ये रोज है, और ये कॉलम है a2। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं। ये फर्स्ट रो है आपकी, तो एलिमेंट क्या आएगा? a1 एंड a1। और ये सेकंड रो है कि a2। ये आ गई रोज की रिप्रेजेंटेशन। अब कॉलम्स की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। तो आ गई आपकी रोज एंड कॉलम की रिप्रेजेंटेशन। यही हमने यहां पर बनाया है। क्लियर है? तो ये आ गई आपके पास एक 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। अब कंडीशन क्या है? aij इज इक्वल टू i प्लस j। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जो मेंबर आएगा वो कौन सा होगा? जो आपकी रोज एंड कॉलम की नंबरिंग होगी उनका। एग्जांपल a11, तो दिस योर i एंड दिस योर j, तो ये आ जाएगा 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। उसके बाद a13, तो दिस इज योर i एंड दिस इज योर j, तो ये आ जाएगा 1 + 3 इज इक्वल टू 4। क्लियर है? तो ऐसे ही हम बाकी सभी मेंबर्स की बात करेंगे। तो यहाँ पे है कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3, सेम है aij इज इक्वल टू i प्लस j। तो आप वैल्यू कैसे निकाल लोगे? आप लोग क्या करोगे? i प्लस j करोगे। i प्लस j मतलब रो की पोजीशन एंड कॉलम की पोजीशन का सम। तो वैसे ही a11, तो दिस योर फर्स्ट इज i, सेकंड इज j, 1 + 1 इज 2, 1 2, फर्स्ट 1 इज i, 2 इज j, तो 1 + 2 इज 3। वैसे ही 1 एंड 3, 1 इज i, 3 इज j, रोज एंड कॉलम की पोजीशन है। ये a21, ये बाकी सभी मेंबर्स के लिए। तो अब आ गई आपके पास ये सभी पोजीशंस के लिए एलिमेंट आ गए ये आपके पास। तो अब हमें बनानी है इनकी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? 6 पोजीशन है। फर्स्ट क्या है? a11, तो a11 के अकॉर्डिंग एलिमेंट क्या आया आपके पास? 2। a12 के अकॉर्डिंग एलिमेंट क्या आया? 3। a13 के अकॉर्डिंग एलिमेंट आया 4। a21 के अकॉर्डिंग एलिमेंट आया 3। a22 के अकॉर्डिंग एलिमेंट आया 4 एंड a23 के अकॉर्डिंग एलिमेंट आया
5। तो ये बन गई आपके पास एक मैट्रिक्स जिसमें आपके पास क्या है, जिसमें आपके पास क्या है, 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। क्लियर है? तो ये हमने बनाई 2x3 मैट्रिक्स। तो अभी हमारे पास और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। आपके पास aij हो सकता है i मल्टीप्लाइड बाई j, i प्लस 3j, i माइनस 5j, कुछ भी आ सकता है, कोई इशू नहीं है इसमें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये एग्जांपल्स हैं, आप इनको ट्राई कर सकते हो। और इनमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी वेरी कर सकता है, 1x3 हो सकता है, 2x4 हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो आप ट्राई करें प्लीज़ मैट्रिक्स बनाने डिफरेंट ऑर्डर्स की। 2x4 की मैट्रिक्स बनाएं, 3x2 की मैट्रिक्स बनाएं, 1x3 की मैट्रिक्स बनाएं। तो ऐसे ही नंबर ऑफ मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करें और प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं जो है वो क्लियर है या नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आए, हम आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपके हर एक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये हमारा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल है SN क्लासेस 98। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले हर एक लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सको। एंड प्लीज़ स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स अपनी जो स्टडीज़ है कंटिन्यू कर सकें और इन वीडियोज़ का बेनिफिट ले सकें। Thank you very much.